अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपका खैर मकदम है वाक़ियात ए इस्लाम यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जब बद्र में मक्का वालों को हार का मुंह देखना पड़ा और उसकी खबर मक्का पहुंची तो तमाम शहर में उदासी की घटा छा गई। हर औरत, हर बच्चा, हर मर्द दुखी और परेशान नजर आने लगा। पहले तो मक्के वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी फौज हार गई है। वे समझ रहे थे कि मुसलमानों ने यह अफवाह उड़ा दी है। लेकिन जब बद्र से भागे हुए फौजी मक्का पहुंचे और उन्होंने पूरी बात बताई तो मक्का वालों का दुख बहुत बढ़ गया। चूंकि इस फौज में हर तबके और हर कबीले के लोग मौजूद थे, इसलिए समी को रंज और अफसोस हुआ। अरब में यह कायदा था कि मरने वालों का मातम पूरे 40 दिन तक किया जाता था। औरतें एक जगह जमा होकर मातम किया करती थीं। सर के बाल खोलकर सोगवार शक्ल बनाकर सीना पीटा करती थीं। चुनाचे औरतों ने एक बड़ी मजलिस बुलाने की तैयारी की। अब्बू लहब को खबर हुई तो उसने मना कर दिया कि कोई मजलिस न की जाए। इससे मक्के में रहने वाले मुसलमानों को खुशी होगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने औरतों मर्दों को रोने और गिरयाव जारी करने से भी मना किया। अब्बू लहब को इस हार का इतना सदमा हुआ कि वह बीमार हो गया, और ऐसा बीमार हुआ कि मौत का शिकार होने से वह अपने को न बचा सका। मक्के वालों को उसकी मौत का बड़ा सदमा था। अब सिर्फ अब्बू सुफियान ही एक ऐसा शख्स था जो सबसे बड़ा सरदार माना जाता था। वह 200 तजुर्बेकार जवानों को लेकर मदीना पर चढ़ दौड़ा, पर मुसलमानों के आने की खबर सुनकर भाग आया और बोझ हल्का करने के लिए सत्तू के थैले गिरा आया। जब वह हार कर मक्का में दाखिल हुआ तो मक्के वालों ने हिकारत की नजरों से देखा। खुद उसकी बीबी हिंदा ने उस पर लानत व मलामत की। हिंदा अब्बू सुफियान की बीवी और उतबा की बेटी थी। उसका बाप और भाई दोनों लड़ाई में मारे गए थे। उसके दिल में बदले की आग भड़क रही थी। उसे मालूम हो गया था कि हजरत हमजा ने उसके बाप को कत्ल किया था। वह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुनकर भड़क उठती थी। उसने कुछ शायरों से अपने बाप और भाई के मसीहे और नौहे लिखवाए थे और रात दिन इन मसीहों और नौहों को पढ़कर आंसू बहाया करती थी। बहुत बार अब्बू सुफियान ने उसे तसल्ली दी, समझाया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग भड़कती रही। उसने कपड़े बदलना, इत्र लगाना और बनाव सिगार आदि करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब्बू जहल, नौफुल वलीद और दूसरे मक्के के सरदार जो बद्र में मारे गए थे, उनकी बीबियां भी हिंदा की तरह सोगवार रहती थीं। एक दिन जब अब्बू सुफियान घर के भीतर आया तो उसने अपनी बीबी हिंदा को रोते देखा। वह हिंदा के पास पहुंचा, उसे तसल्ली देते हुए बोला, मेरी अच्छी जीवन साथी, इतना गम करने से क्या फायदा? क्यों कुड़ कर अपनी जान हलकान किए देती हो? क्यों गम ना करूं? क्यों ना कुड़ूं? क्यों ना रोऊं? मेरे बाप भाई दोनों मारे गए, कोई इतना नहीं कि उनका बदला ले सके? उनकी रूहें भटकती फिर रही हैं। हिंदा ने रोकर कहा, तुम क्या चाहती हो? अब्बू सुफियान ने पूछा। हिंदा ने आंसू भरी नजरें उठाकर अब्बू सुफियान को देखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे बाप और भाई का बदला लिया जाए। मैं बदला लिया जाएगा। अब्बू सुफियान ने यकीन दहानी की। कब? हिंदा ने पूछा। बहुत जल्द मैं अरब के तमाम कबीलों को शिरकत की दावत दूंगा और बहुत सी फौज तैयार करके मदीने पर भेजूंगा। अब्बू सुफियान ने कहा, मैं चाहती हूं कि इस बार औरतें भी फौज के साथ चलें। हिंदा ने कहा, अगर हम ना लड़ सकें तो कम से कम मर्दों को उभारेंगे। बहुत मुनासिब है। अब्बू सुफियान ने कहा, तुम चलने की तैयारी करो और औरतों को इस पर उभारो। अब हिंदा ने रोना बंद कर दिया। अब्बू सुफियान भी उठकर चला गया। उसने उसी दिन शायरों और नकीबों को रवाना कर दिया और मक्का के लोगों को खुद लड़ाई पर उभारने लगा। अब्बू सुफियान शाम देश में तिजारत के लिए गया था। बहुत से ताजिरों ने तिजारत का माल उसके साए कर दिया। जब वह वापस आया तो 50,000 मिस्काल सोना और 1,000 ऊंट मुनाफे में लाया था। यह तमाम मुनाफा सौदागरों को नहीं दिया गया, बल्कि बड़ी लड़ाई की तैयारियों में लगा दिया गया। कुछ दिनों के बाद मुल्क के कोने कोने से लोगों का आना शुरू हुआ। बनु कनाना, यमामा और दूसरे कबीले के जवान आ गए। इस बार मक्का वालों में भी बड़ा जोश था। हर छोटा बड़ा लड़ाई के मैदान में जाने और अपने कबीले के मारे गए लोगों से बदला लेने के जोश में था। इस बार तमाम कुफार ने यह तय कर लिया था कि वे या तो इस लड़ाई में जीतेंगे और मुसलमानों को मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। एक दिन अब्बू सुफियान ने तमाम लश्कर का जायजा लिया। 3,000 जवान थे जो उस फौज में शामिल थे। यह देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। जब वह जायजा लेकर मकान पर पहुंचा तो उसे एक आदमी मिला जो उसका इंतजार कर रहा था। अब्बू सुफियान के गुलाम ने उस आदमी से तारुफ हासिल करते हुए कहा, ऐ मेरे आका, यह मदीना मुनव्वरा से आया है।
आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता है। अब्बू सुफियान ने मदीने से आने वाले आदमी की तरफ मुखातब होकर कहा, तुम कौन हो और किस लिए आए हो? उसने कहा, हुजूर, मैं कासिद हूँ, मदीना के बुत परस्तों का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। तुम्हें किसने भेजा है? अब सुफियान ने पूछा। अब्दुल्लाह बिन उबई ने, उसने जवाब दिया। सुना है कि अब्दुल्लाह मुसलमान हो गया है? अब्बू सुफियान ने पूछा। वह मसलहतन मुसलमान हो गया है, उसने बताया। आपको मालूम होगा कि मदीना के तमाम लोग अब्दुल्लाह को बादशाह बनाना चाहते थे। उनके लिए एक सुनहरा ताज भी तैयार कर लिया गया था। तजवीज ये हो रही थी कि एक बड़ा जलसा करके ताज पोशी की रस्म अदा की जाए, मगर इसी बीच वहां मुसलमान पहुंच गए और ताज पोशी की रस्म खटाई में पड़ गई। हाँ, मुझे यह सब मालूम है, अब्बू सुफियान ने कहा। अब्दुल्लाह को मुसलमानों का आना बहुत नागवर गुजरा, लेकिन मदीना के छोटी के लोग मुसलमान हो चुके थे और इस्लाम दिन ब दिन मदीने में फैल रहा था। इसलिए वह खामोश रहे और मसलहतन खुद भी मुसलमान हो गए। लेकिन तुम्हारा सफीर बनकर आने का इससे क्या ताल्लुक है? अब्बू सुफियान ने पूछा। मैं अभी बताता हूँ, कासिद ने कहा। वे अपने 300 साथियों के साथ इसलिए मुसलमान हुए हैं कि जब मौका पाएं इस्लाम से हटकर अपने बाप दादा के मजहब में आ जाएं और ऐलान कर दें कि इस्लाम कुछ भी नहीं है, ये मजहब एक ढकोसला है। इस तरह और लोग जो मुसलमान हो गए हैं वे भी बददिल होकर बुत परस्तों में शामिल हो जाएंगे। असल में यह तरीका है मुसलमानों की ताकत को कमजोर करने का। लेकिन इससे हमें क्या फायदा हो सकता है? अब्बू सुफियान ने पूछा। ये बात उस वक्त की जाएगी जब आप मदीने पर हमलावर होंगे, कासिद ने कहा। इससे तमाम मुसलमानों में बददिली छा जाएगी और वे आपका मुकाबला न कर सकेंगे। कोशिश की जाएगी कि मुसलमान बाहर निकल कर न लड़ें, बल्कि मदीना ही में रहें और आपकी फौज को रात के वक्त मदीना में दाखिल करके मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए। अब्बू सुफियान इस तजवीज को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यह बहुत अच्छी तजवीज है। इस तरह से यकीनन मुसलमानों की जड़ें पूरी तरह कट जाएंगी। यकीनन मैं इसीलिए आपकी खिदमत में भेजा गया हूँ। कासिद ने कहा कि आप जल्द से जल्द फौज रवाना करें और मुसलमानों पर जीत हासिल करके अब्दुल्लाह की रस्में ताजपोशी पूरी करें। ऐसा ही होगा अब्बू, सुफियान ने कहा। हमारी तरफ से पूरा इत्मीनान रखो। फिर बोला, आज तुम ठहरो, कल सुबह चले जाना, परसों हम शानदार फौज लेकर रवाना हो जाएंगे। अब्बू सुफियान चला गया, रवाना हो गया। कासिद तो उस दिन ठहर गया, फिर दूसरे दिन वह भी मदीने के लिए रवाना हो गया। कासिद के चले आने के बाद अब्बू सुफियान ने फौज के सरदारों को बताया कि कल फौज मदीने की तरफ चल पड़ेगी, तैयार रहें। लोग इस ऐलान को सुनकर तैयारियों में लग गए। दूसरे दिन फौज के तमाम नौजवान मक्के के बाहर आ गए। यह भारी लश्कर दूर तक फैल गया। बनी अब्दुद्दार का एक आदमी झंडा लिए हुए था और झंडा हवा में लहरा रहा था। जब फौज चलने को हुई तो औरतों की एक छोटी सी टुकड़ी भी आ गई। इसकी सरदार हिंदा थी। यह टुकड़ी जवानों को गैरत दिलाने और उभारने के लिए थी। अभी औरतों की टुकड़ी आकर रुकी ही थी कि 15-20 नौजवान लड़कियां हाथों में दफ लिए हुए आ गईं और फौज के सामने खड़ी होकर पूरे राग से गाने लगी। वे काब बिन अशरफ की मशहूर नज्म गा रही थीं और जवानों में जोश भर रही थी। जब लड़कियों ने गाना बंद किया तो औरतें महिमलों में सवार हुईं। अब्बू सुफियान ने लश्कर को रवाना होने का हुक्म दिया। डंका बजते ही यह भारी फौज मदीने की तरफ रवाना हो गई। बनी कन्नुका के यहूदियों की हार ने मुसलमानों को मदीना के आसपास के इलाकों में और मशहूर कर दिया। आम यहूदियों को बनी कैनुका की हार और मुसलमानों की जीत से अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया, पर वे खामोश रहे और इंतजार करने लगे कि मुसलमान यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करते हैं। यहूदी सदियों से अरबों पर हावी थे, सब उनसे दबते थे। इस दबने या लिहाज करने में यहूदियों के दिमाग में यह फतूर भर गया था कि अरब उनकी बहादुरी का लोहा मानते हैं और वे उनसे डरते हैं। लेकिन आज जब 300 मुसलमानों की 700 यहूदियों पर जीत हो गई तो उनके घमंड का नशा उतरा और वे समझ गए कि अरबों का मुकाबला आसान नहीं है। बनी कन्नुका के किले पर मुसलमानों के कब्जे के बाद जब उस कबीले के तमाम यहूदी गिरफ्तार हो गए तो दूसरे कबीले के यहूदियों को चिंता हुई और उन्होंने फौरन अपनी मजलिस शूरा बुलाई। सब जमा हुए, हालात पर जमकर बातें हुई। काफी बहस के बाद तय पाया कि अब्दुल्लाह बिन उबई से कहा जाए कि वह हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैदियों की सिफारिश करके उनकी जान बख्शी कराए। इस मकसद के लिए एक वफ्द अब्दुल्लाह के पास भेजा गया था। अब्दुल्लाह जाहिर तौर पर मुसलमान हो चुका था,
पर उसका दिल कुफ्र की तरफ मायल था। वह छिपे तौर पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। उसने कुरैश मक्का के पास कासिद भेजकर उन्हें मदीना पर हमला करने के लिए उभारा। यहूदियों के वफ्द से उससे मुलाकात की और हमदर्दी जाहिर करते हुए कैदियों की सिफारिश करने का वायदा कर लिया। एक दिन बहुत सुबह सवेरे हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ फरमा रहे थे। जान निसार सहाबी आपके सामने बैठे थे। बद्र के कैदियों ने जिस कासिद को फिदया लेने के लिए भेजा था वह वापस आया था और सबका फिदया साथ लाया था। हुजूर सहल फिदया लेकर कैदियों को रिहा फरमा रहे थे। फिदये की रकम को हजरत तलहा और हजरत अबू बकर सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिन रहे थे। फिदये की रकम लेकर तमाम कैदी छोड़े जा चुके थे, सिर्फ अबुल आस बाकी रह गए थे। अबुल आस हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। हजरत ज़ैनब से उनकी शादी हुई थी। वह उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे। बद्र की जगह पर कुफ्फार के साथ लड़ने आए थे, इसलिए औरों के साथ वह भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। साहबजादी हजरत ज़ैनब ने अपने गले का हार उतार कर दिया है। यह कहते ही कासिद ने एक बड़ा कीमती हार हुजूर के सामने रख दिया। हुजूर हार देखकर कुछ दुखी से हुए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल, इस हार को देखकर आप दुखी क्यों हो गए? इसलिए कि यह हार हजरत खदीजा मरहुमा का है। ज़ैनब के पास उनकी यादगार थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ बोल पड़े, हुजूर इस हार को ज़ैनब के पास वापस कर दें, अबुल आस को बगैर फिदया छोड़ दें। अगर तुम इसे मुनासिब समझते हो तो ज़ैनब को उसकी माँ की याद गाड़ वापस कर दी जाए। हुजूर ने फरमाया, यह कैसे हो सकता है? अब्दुल्लाह बिन उबई बीच में बोल पड़ा, और लोगों से तो फिदया लिया जाए और अबुल आस को बगैर फिदया के छोड़ दिया जाए। हजरत उमर को अब्दुल्लाह पर गुस्सा आ गया। कड़क कर कहा, अब्दुल्लाह, क्या तुम मुनाफिक हो? क्या तुमको हुजूर के दुख से खुशी होती है? उस दिन से अब्दुल्लाह का नाम मुनाफिक हो गया और उसे अब्दुल्लाह मुनाफिक के नाम से याद किया जाने लगा। उमर, तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है, अब्दुल्लाह ने कहा। सोचो तो सही, क्या यह इंसाफ है कि औरों से तो फिदया लिया जाए और हुजूर के दामाद को बगैर फिदया रिहा कर दिया जाए? असल में अब्दुल्लाह मुनाफिक की चाल थी कि किसी तरह मुसलमानों में फूट डाल दे। वह अक्लमंद और चालाक आदमी था। खूब समझता था कि जब तक मुसलमानों में एकता है कोई ताकत उन पर काबू नहीं पा सकती, इसलिए उसने ऐसा अंदाज अख्तियार किया। लेकिन कोई मुसलमान भी उसका हमनवा न हुआ, बल्कि सब ने ही उसे बुरा कहना और डांटना शुरू किया। चुनांचे हजरत मुसाब रज़ियल्लाहु ताला ने, जिनके सगे भाई अब्बू अजीज का फिदया अदा हुआ था, कहा, हम सब मुसलमान हुजूर की खुशनुदी चाहते हैं। अगर हुजूर अबुल आस को बगैर फिदया के रिहा करना चाहते हैं तो हमको एतराज करने का हक नहीं, बल्कि अगर हुजूर तमाम फिदया भी अबुल आस को देकर रुखसत कर दें तो हम और भी खुश होंगे। अब्दुल्लाह, तुम निफाक की बातें ना करो, इससे नाफरमानी की बू आती है। हजरत अबू बकर बोले, अब्दुल्लाह, तुम क्या समझते हो कि हम अरब मुसलमान होकर भी पिछली जिहालत पर कायम रहें? खुदा की कसम, हमने मुसलमान होते ही जिहालत छोड़ दी है। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल मानते हैं, आपके इरशाद को हुक्म मानते हैं, इसलिए हुजूर को पूरा पूरा हक हासिल है कि जिसके साथ जो रियायत चाहें करें। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी तंबीह की कि अब्दुल्लाह, तुम मुनाफिकों जैसी बातें करके तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाते हो। हम हुजूर के फिदाई हैं, हमारा काम हुजूर के हर हुक्म की इताअत करना है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कैदियों को कत्ल कर डालते और अबुल आस को छोड़ देते तो भी हमें कुछ कहने का हक न था। तुमको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुसलमानों, मैं अब्दुल्लाह को खूब जानता हूँ। उसके दिल में कुफ्र का मरज अब तक मौजूद है। यह अब तक अपनी शाही के सपने देख रहा है। इसका मंशा मुसलमानों में निफाक डालकर अपना मतलब हासिल करना है। अगर यह मुसलमान न होता तो सबसे पहले मेरी तलवार उसकी गर्दन पर पड़ती। मुनाफिक समझता था कि उसकी बातों से मुसलमान भड़क कर उसकी हमनवाई करेंगे, लेकिन जब उसने देखा कि हर आदमी उसे बुरा कहने लगा तो उसने कहा, मुसलमानों, मुझे ख्याल न था कि तुमको मेरी बात नागवार गुजरेगी। मैंने मुसलमानों में फूट डालने के लिए यह बात न कही थी, बल्कि इससे मेरा मंशा यही था कि अगर रियायत की जाए तो सबके साथ की जाए। एक के साथ रिवायत करना इंसाफ न होगा, पर जब तुम सब मुनासिब समझते हो तो मैं भी जायज करार दिए देता हूँ। हजरत उमर बोले, अब्दुल्लाह, तुम वाकई मुनाफिक हो।
अब भी तुम ऐसी ही बातें कर रहे हो जिससे मुसलमानों में फूट पड़ जाए। अगर तुम आगे इन बातों का ख्याल ना करोगे तो तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। अब्दुल्लाह चुप हो गया। हुजूर ने अबुल आस को हार देते हुए कहा, यह हार ज़ैनब को देकर कह देना कि तमाम मुसलमानों ने उसकी मां की यादगार उसे वापस कर दी है। चूंकि अबुल आस बद्र की लड़ाई के आखिरी कैदी थे, जब वे भी छोड़ दिए गए तो अब्दुल्लाह मुनाफिक ने कहा, आज यहूदियों के बारे में भी फैसला कर देना चाहिए। बेकार कैदियों का बोझ उठाने से क्या हासिल। बेशक यहूदियों के बारे में भी अगर हुजूर फैसला करना मुनासिब समझें तो कर दें। हजरत उमर ने कहा, मशविरा दो कि यहूदियों के साथ क्या व्यवहार किया जाए। हुजूर ने पूछा। यहूदियों ने समझाने और नसीहत करने के बावजूद समझौते की खिलाफवर्जी की है और मुसलमानों को शहीद किया है, इसलिए वे किसी रियायत के हकदार नहीं हैं। हजरत अली ने कहा, चूंकि यहूदियों ने बेवजह लड़ाई मोल ले ली है, बेवजह मुसलमानों पर धावा बोला है, इसलिए वे सब के सब कत्ल कर दिए जाएं। हजरत उमर की यह राय थी। ये यहूदी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं, उनका कत्ल कर डालना ही मुनासिब है। हजरत साद बिन मुआज ने राय दी, मुझे भी अफसोस है कि यहूदियों ने बहुत गलत काम किया, लेकिन कल हुजूर ने फरमाया, हुजूर तो बहुत मेहरबान हैं। अगर हुजूर यहूदियों को फिदया दिए बगैर छोड़ देंगे तो हुजूर के रहम व करम की शोहरत हो जाएगी। अब्दुल्लाह मुनाफिक ने कहा, मुसलमानों को सताने वाले, बेवजह लड़ने वाले अगर बगैर फिदया लिए छोड़ दिए जाएंगे तो और लोगों की जुर्रत बढ़ जाएगी और वे पहले से भी ज्यादा निडर और बेबाक हो जाएंगे और मुसलमानों को सताने लग जाएंगे। इसलिए मेरी राय भी यही है कि उनको कत्ल कर डाला जाए। हजरत अब्बू बकर ने अपनी राय दी, हुजूर कत्ल कर डालना तो आसान है, पर एक रसूल की शान के मुताबिक क्या यह है कि वह तमाम कैदियों को बेदर्दी से कत्ल कर डाले। अब्दुल्लाह मुनाफिक ने कहा, हुजूर ने फरमाया, क्या तुम यहूदियों को बिला फिदया आजाद करना चाहते हो? हाँ, मेरी मंशा यही है। अब्दुल्लाह खुल गया। अच्छा, तमाम कैदी रिहा किए जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, लेकिन उन्हें देश निकाले की सजा दी जाती है। फिर उबादा को खिताब करके फरमाया, उबादा, तुम तमाम कैदियों को अपनी हिरासत में लेकर दर्रा खैबर तक निकाल आओ, लेकिन कैदियों से यह इकरार करा लो कि वे जिंदगी भर मुसलमानों के खिलाफ तलवार न उठाएंगे। तमाम कैदी बुलाए गए। उन्होंने हलफ उठाया कि वे जिंदगी भर मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश न करेंगे और न किसी साजिश में शरीक होंगे और न हथियार उठाएंगे। इस हलफ लेने के बाद वे सब उबादा की सरकर्दगी में देश निकाला दे दिए गए। चूंकि अब दोपहर हो गई थी, इसलिए हुजूर उठकर अपने हुजरे में तर्रीफ ले गए, जो मस्जिद के करीब हुजूर के घर वालों के लिए तामीर किया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद मुसलमान उठे और मकानों की तरफ रवाना हुए। कुछ दिनों के बाद मदीना के मुसलमानों को मालूम हुआ कि कुफ्फारे मक्का निहायत शान व शौकत से शानदार लश्कर लेकर मदीना पर हमला करने के इरादे से आ रहे हैं। हुजूर इस खबर को सुनकर कुछ दुखी हुए। आपने तुरंत मजलिस शूरा बुलाई। जब तमाम लोग आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, कुफ्फारे मक्का बद्र की लड़ाई का बदला लेने के लिए पूरी फौज और पूरे जोश से आ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि कुफ्फारे मक्का मुसलमानों को अमन व अमान से नहीं रहने देंगे। मैं लड़ाई को ना पसंद करता हूं, लेकिन हालात लड़ाई पर मजबूर करते हैं। मेरी राय यह है कि मदीने में रहकर हिफाजती लड़ाई लड़ी जाए। अगर ज्यादातर राय मेरी राय के खिलाफ हों तो मैं उसी पर अमल करूंगा। सोच समझ के बताओ कि मुनासिब क्या है। अगर हुजूर का यह हुक्म है कि मदीने में रहकर मुकाबला किया जाए तो किसी मुसलमान को कुछ कहने की जुर्रत नहीं हो सकती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन अगर मशविरा तलब किया गया है तो मेरी राय में मुनासिब यह है कि हम मदीना से निकलकर कुफ्कार का मुकाबला करें। मेरी भी राय यही है कि मदीने से निकलकर मैदान में मुकाबला किया जाए। हजरत हमजा ने कहा, मुसलमानों, क्या तुम अल्लाह के रसूल की राय के खिलाफ करना चाहते हो? अब्दुल्लाह मुनाफिक ने कहा, हरगिज ऐसा ना करो। हुजूर की राय मुनासिब है कि हमको मदीना ही में रहकर मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ यह बात याद रखने की है कि अब्दुल्लाह का कासिद कुफ्फारे मक्का के पास गया था और यह तय कराया था कि वह इस बात की कोशिश करेगा कि मुसलमान मदीने में रहकर मुकाबला करें और वह मौका पाकर रात के वक्त कुफ्फार को मदीना में दाखिल कराकर मारने में मदद देगा। इसीलिए उसने मदीने में रहकर मुकाबला करने की राय दी। मेरी राय में मदीने में रहकर मुकाबला करना इस वजह से भी मुनासिब नहीं है
कि हमें यहूदियों पर इत्मीनान नहीं है। हजरत तलहा ने कहा, मुमकिन है ये लोग यहूदियों से साजबाज करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचा दें। मेरी राय भी यही है कि मदीने से निकलकर बाहर मुकाबला किया जाए। जुबैर बिन अव्वाम ने कहा। चूंकि ज्यादातर लोगों की यही राय थी कि मदीने से निकलकर बाहर मुकाबला किया जाए, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि आज ही लश्कर जुमा की नमाज पढ़कर रवाना। तमाम मुसलमान इस ऐलान को पढ़कर खुश हो गए। सब बड़े शौक से तैयारियां करने लगे। जुमा की नमाज पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिरह पहनकर और हथियारों से लैस होकर तशरीफ ले आए। उस वक्त कुछ लोगों को ख्याल आया कि उन्होंने हुजूर की राय से इख्तिलाफ किया था, इसलिए कहीं गुनाह का काम ना हो गया हो। वे परेशान हो उठे। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, हमसे गलती हो गई है, हम शर्मिंदा हैं। अगर हुजूर पसंद फरमाएं तो हम मदीने ही में रहकर मुकाबला करें। हुजूर ने फरमाया, न यह गलती है, न गुनाह का काम, न मदीने में मुकाबला करने का मेरा हुक्म था, लेकिन मैंने रात में ख्वाब में देखा था कि मेरी तलवार की थोड़ी धार गिर गई है, इसलिए मुझे डर हुआ या कि कहीं मुसलमानों को नुकसान न पहुंचे। पर जब बड्ढी तायदद ने यह तय कर लिया है कि मदीने से बाहर निकलकर ही मुकाबला किया जाए, तो यही मुनासिब है। मुसलमान खामोश हो गए। फौज ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार फौज में 1000 नौजवान शरीक थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को कूच करने का हुक्म दे दिया। फौज जब आगे बढ़ी और कुबा से कुछ ही आगे पहुंची कि अब्दुल्लाह मुनाफिक ने अपने साथियों को बुलंद आवाज से खिताब किया और कहा, मेरे जांबाजों, मुसलमानों पर जौहर दिखाने का नशा ऐसा छाया हुआ है कि वे अपने भले बुरे को भी नहीं समझ रहे हैं। मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि वे मदीना ही में रहकर मुकाबला करें, पर उन्होंने मेरी राय न मानी और मदीने से बाहर निकल आए। मुझे मालूम हुआ है कि कुरैश वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उनके मुकाबले में जाना अपनी जिंदगी को कुर्बान करना है। मैं किसी तरह भी यह मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैं वापस लौटता हूँ। तुम भी मेरे साथ वापस लौट चलो। वह और उसके 300 साथी इस्लामी फौज से निकलकर वापस लौट गए। अब्दुल्लाह मुनाफिक का यह ख्याल था कि उसके वापस लौटने से सब मुसलमान पस्त हिम्मत होकर वापस लौट आएंगे, या सब सलमान न लौटेंगे तो 50 जरूर उसका साथ देंगे। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि एक मुसलमान भी उसके साथ वापस न आया। अब सिर्फ 700 मुसलमान रह गए। यह छोटी सी फौज निहायत जोश और बड़ी शान से मक्के के रास्ते पर रवाना हुआ। इस्लामी फौज बड़ी शान से आगे बढ़ रही थी। इस फौज में कुल 700 जवान थे, वह भी कुछ 50-60 तो कुछ 15-16 साल के बच्चे थे जो शौक़े शहादत में अपने घरों से निकल जाए थे। पूरी फौज में सिर्फ 200 घोड़े थे, 80 या 90 ऊंट थे। चूंकि यह फौज जुमा की नमाज पढ़कर मदीने से रवाना हुई थी, इसके लिए कुबा से आगे बढ़ी तो असर का वक्त आ गया। फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। फिर अश्र की नमाज पढ़कर फौज आगे बढ़ी। अभी मुसलमान मुजाहिदों ने 4 मील की ही दूरी तय की थी कि सामने कुफ्फार की फौज दूर दूर तक फैली हुई नजर आई। यह जगह जहां कुफ्फार की फौज पड़ी हुई थी, उहद की घाटी के नाम से मशहूर थी। इस्लामी फौज उहद पहाड़ से कुछ आगे बढ़कर पहाड़ी के दामन में जा उतरी। कुफ्फारे मक्का ने दूर से मुसलमानों को आते देख लिया था। अबू सुफियान और इक्रिमा बिन अबू जहल दोनों एक ऊंचे टीले पर चढ़कर इस्लामी फौज के आने का नजारा करने लगे। इस्लामी मुजाहिदों की तादाद थोड़ी थी। कुफ्फारे मक्का मुसलमानों की इस थोड़ी तादाद को देखकर बहुत खुश हुए। अबू सुफियान ने कहा, हुबल की कसम, ये हमारे सामने कत्ल होने के लिए आए हैं। वे हमसे चौथाई भी नहीं हैं। ए चचा, इक्रिमा ने कहा, मुसलमान और उनकी फौज को हकीर न समझो। मैं नहीं समझता कि लड़ाई के वक्त इनमें किस बला की ताकत आ जाती है। एक एक मुसलमान 10-10, 20-20 काफिरों से लड़ता है। तुम बद्र की लड़ाई में मौजूद न थे। मैं उनकी हैरत में डालने वाली लड़ाई देख चुका हूँ। इक्रिमा, मुसलमान भी तो हमारी तरह इंसान ही हैं। अबू सुफियान ने कहा, हमसे ज्यादा बहादुर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर थोड़ी देर रुककर कहा, आओ, सूरज डूबने लगा है, खेमों में चलकर आराम करें। दोनों टीले से उतरकर खेमों की तरफ चले गए। उस वक्त सूरज डूब रहा था और मुसलमान वुजू करने में लगे थे। मगरिब का वक्त हो गया तो मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर खाना पकाने में लग गए। हुजूर खुले मैदान में एक कंबल पर बैठे थे। उस वक्त एक अरब खातून ने करीब जाकर आपको सलाम किया। आपने खातून को देखकर हैरत से कहा, उम्मे अम्मारा, तुम कहो। हुजूर, मैं आपको मैदान में आते देखकर न रह सकी,
इस्लामी फौज के पीछे लगी चली आई। क्या हुजूर मेरा कसूर माफ करेंगे? उम्मे अम्मारा तुमको अकेली ना आना चाहिए था। हुजूर ने फरमाया, ऐसा ही था तो 2-4 औरतों की ओर ले आती। उम्मे अम्मारा चली गईं। मुसलमानों ने खाना खाया, नमाज पढ़ी और सो गए। सुबह बहुत सवेरे उठे। हजरत बिलाल ने असरदार आवाज में अजान दी। सबने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हथियारों से लैस हुए और लड़ाई के मैदान में फौज अपनी लाइनें ठीक करने लगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले 50 तीरंदाजों को मुखातिब किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर अंसारी को उन पर अफसर मुकर्रर करके उन्हें उहद की घाटी पर तैनात करते हुए हुक्म दिया कि जब तक तुमको कोई दूसरा हुक्म न दिया जाए, इस घाटी को हरगिज न छोड़ना। बात यह थी कि उहद की उस घाटी से डर था कि दुश्मन पीछे से आकर हमला न कर दे, इसीलिए सबसे पहले उसकी नाकाबंदी कर दी गई थी। अब हुजूर ने फौज की लाइनें दुरुस्त की। दाएं हजरत जुबैर बिन अव्वाम थे, बाएं हजरत मुंजिर बिन उमर को लगाया। हजरत हमजा बीच के हिस्से के जिम्मेदार थे। हजरत मुसब बिन उमेर को झंडा दिया और हजरत अबू दुजाना को अपनी खास तलवार अता फरमाई। हजरत अबू दुजाना हुजूर की तलवार लेकर बहुत खुश हुए। जब में मुसलमान लाइनें ठीक कर रहे थे, काफिर भी लाइनें दुरुस्त करने में लगे हुए थे। अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद को 100 सवारों की एक टुकड़ी देकर दाएं हाथ पर और इक्रिमा बिन अब्बू जहल को 100 सवारों पर अफसर मुकर्रर करके बाएं हाथ पर मुकर्रर किया। तलहा को, जो कमीला बनी अब्दुद्दार से था, झंडा दिया। मर्दों की इन लाइनों के बाद हिंदा ने औरतों की भी एक टुकड़ी बनाई। यह लाइनों को ठीक ठाक कर एक काले हबशी गुलाम के पास आई। उस गुलाम का नाम वहशी था। वहशी जुबैर बिन मुतिम का गुलाम था। उस वक्त आका और गुलाम एक ही जगह खड़े थे। हिंदा ने वहशी से कहा, वहशी सुना है तुम हरबा चलाना बहुत अच्छा जानते हो। हरवा एक किस्म का छोटा नेजा होता है। वहशी हरवा फेंकने में माहिर था। वहशी ने सर झुकाकर कहा, मालकिन, मुझे फख्र है कि मैं हरबा चलाना जानता हूं। वहशी सुनो, हिंदा ने कहा, मेरे बाप और भाई को हजरत हमजा ने बद्र की लड़ाई में कत्ल किया था। मैंने कसम खाई है कि मैं बदले में हमजा का कलेजा खाऊंगी। मेरी कसम की लाज तुम्हारे हाथ में है। मैं हुक्म का बंदा हूं, वहशी ने कहा। हिंदा ने अपनी खूबसूरत चमकीली आंखें वहशी के काले चेहरे पर गाड़ कर कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपने हरबे से हमजा को कत्ल कर डालो। अगर तुमने उन्हें कत्ल कर दिया तो देखो मेरे इस जेवर की तरफ देखो। हिंदा सुनहरे और रुपहले जेवरों से लदी हुई थी। वहशी ने लालच भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। हिंदा ने कहा, मैं तुम्हें ये तमाम जेवर उतार कर दे दूंगी। वहशी की आंखें जोश से चमकने लगी। उसने कहा, इतना है मालकिन, तब तो मैं मालदार बन जाऊंगा। शायद मैं अपने आंखा को कीमत देकर आजाद हो सकूं। तब जुबैर बोल पड़ा, वहशी, अगर तुमने हमजा को मार डाला तो मैं तुमको आजाद कर दूंगा। वहशी मारे खुशी के नाचने लगा। बोला, मालूम होता है मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। मैं वायदा करता हूं कि मौका पाते ही मैं हमजा को कत्ल कर डालूंगा, तो तुम आजाद हो जाओगे और मेरा सारा जेवर तुम्हारी मिल्कियत होगा, हिंदा ने कहा। हिंदा वापस आकर औरतों की टुकड़ी में गायब हो गई। वहशी जुबैर बिन मुतिम के साथ टुकड़ी में जा मिला। सूरज निकलकर अब कुछ ऊंचा हो चला था। अभी लड़ाई शुरू न हुई थी। सभी तैयार खामोश खड़े थे। थोड़ी देर में एक सवार काफिरों की फौज से निकला। इस्लामी फौज के करीब आया। अंसार ने उसे देखकर पहचान लिया। वह अब्बू आमिर था, जिसका ताल्लुक औस कबीले से था। मदीने में इस्लाम आने के बाद वह मुसलमानों की बढ़ती तादाद को न देख सका और मदीना छोड़ दिया। फिर मक्के में जाकर आबाद हुआ। वह मदीने के मुसलमानों को समझाने निकला था और उन्हें तोड़कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। मुसलमानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। वह चुपचाप वापस चला गया। अब दोनों फौजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थीं। बढ़ते बढ़ते दोनों फौजों की खौफनाक टक्कर शुरू हो गई। कुफ्फार मुसलमानों की लाइनों में और मुसलमान कुफ्फार की लाइनों में घुस गए। तलवारें चमकने लगीं, उठती और सरों पर पड़कर उसे घड़ से अलग कर देती। नारों की आवाज और जख्मियों की चीख पुकार से पूरा मैदान गूंज उठा। यूं तो तमाम मुसलमान बड़जोशे गजब से लड़ रहे थे, पर हजरत उमर, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद, हजरत अबू दुजाना, हजरत अबू बक, हजरत हमजा पूरी बहादुरी और बेखौफी से लड़ रहे थे और दुश्मनों को पसपा करने में लगे हुए थे। इन बुजुर्गों में से हर आदमी बड़ी फुर्ती और तेजी से हमले कर रहा था। वे हर उस आदमी को चीर फाड़ डालते थे जो उनके सामने आ जाता था, मगर कुफ्फार इतने ज्यादा थे
कि कत्ल होने पर भी उनमें कमी न मालूम होती थी। एक के मरने पर दूसरा उनकी जगह ले लेता था। इस वजह से लड़ाई बराबर जोर व शोर से चल रही थी। कुफ्फारे कुरैश भी बड़ी जांबाजी से लड़ रहे थे। वे गजबनाक होकर हमले करते, लेकिन मुसलमानों की बिजली की तरह वार करने वाली तलवारें उन्हें पीछे हटा देती थीं। हजरत अली इस जोश से लड़ रहे थे कि कुफ्फार को उनकी नवजवानी और उनके जोश को देखकर हैरत होती थी। वह जिस पर हमला करते उसे कत्ल किए बिना न छोड़ते। हजरत अब्बू दुजाना हुजूर की खास तलवार लिए बड़े जोश से लड़ रहे थे। उन्होंने हर हमले में कुफ्फार की लाइनों में जो उनके सामने थी दरार डाल दी। कुफ्फार की सामने की फौज के पीछे औरतों की टुकड़ी कायम थी। औरतें हथियार बंद खड़ी जवानों को जोश दिला रही थीं। हजरत अब्बू दुजाना फौज को चीरते हुए औरतों की टुकड़ी में पहुंच गए। वह इतने जोश में थे कि उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि वह औरतों की टुकड़ी में आ गए हैं और वह हमले करते हुए बढ़े चले आ रहे हैं। औरतें उन्हें हमला करते देखकर डर गईं, सहम गईं। उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगीं। अब्बू दुजाना को अब भी खबर न थी कि कहां निकल आए हैं और किन पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने तलवार उठाई और हमला किया। अब्बू सुफियान की बीवी हिंदा ने अपने सर पर तलवार बुलंद होते देख मौत उसकी आंखों के सामने फिर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बड़े जोर से चीखी। अब्बू दुजाना चीख सुनकर चौंके, संभले। हिंदा को देखते ही तलवार रोकी, धीरे से बोले, हम ये कहां आ गए? उन्होंने अपने आसपास देखा। उन्हें हर तरफ औरतें भागती कांपती नजर आईं। हिंदा अभी तक अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर डर से मुर्दा बनी खड़ी थी। अब्बू दुजाना ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनके हाथ से कोई कत्ल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो उनकी बहादुरी को धब्बा लग जाता। उन्होंने हिंदा को पहचान लिया। हिंदा से बोले, उतबा की बेटी, जाओ, मैं तुमको छोड़ता हूं। यह सुनकर हिंदा की जान में जान आई। जिस वक्त अब्बू दुजाना मारकाट में लगे हुए थे, हजरत हमजा भी बहादुरी और जांबाजी से लड़ रहे थे। उनकी बेपनाह तलवार काफिरों को खीरे ककड़ी की तरह काट रही थी। जिस पर वह हमलावर होते वहीं कत्ल होकर खाक व खून में लौटने लगता। उनके बहादुर हमलों से कुफ्फार घबरा गए। वह हमला करते करते कुफ्फार के अलंबरदारों की तरफ बढ़े। कुफ्फार उनके इरादे को समझ गए। वे रास्ते में रोक बन गए और हर तरफ से कटकर उन पर हमलावर हुए। हजरत हमजा ने दो दस्ती तलवार चलानी शुरू की और इस फुर्ती से चलाई कि मुशरिक हैरान रह गए। उन्हें तलवार नजर न आती थी, बल्कि बिजली की तरह चमकदार सी लकीर नजर आती थी। उन्होंने पलक झपकते तमाम हमलावरों को मार काट कर भगा दिया और अलंबरदारों की तरफ बढ़ना शुरू किया। उन्होंने इरादा कर लिया था कि मुशरिकों के झंडे को झुकाए बिना न रहेंगे। इस इरादे को पूरा करने के लिए वे बड़े जोश व गजब में भरकर हमलावर हुए। अगरचे कुफ्फार ने कदम कदम पर आपका मुकाबला किया, पर जो सामने आया कत्ल होकर जहन्नम रसीद बना। जिसको आपकी तलवार की हवा भी लगी वही लंबा लेट गया। मुशरिकों ने समझ लिया कि हजरत हमजा अलंबरदार पर हमला करके उनके झड़े को गिराना चाहते हैं, जो हार जैसा है। इसलिए वे कदम कदम पर हजरत हमजा से उलझने और उन्हें रोकने लगे। लेकिन हजरत हमजा रुकने वाले न थे। वह सामने की हर रुकावट को दूर करते हुए बढ़ते ही रहे, यहां तक कि वह बढ़कर अलंबरदार के करीब ही जा पहुंचे। कुफ्फारे कुरैश ने अलंबरदार को बचाने के लिए उन पर चारों तरफ से तलवारों और नेजों की बारिश शुरू कर दी। हजरत हमजा ने इस जोश और इस फुर्ती से हमले किए कि कुफ्फार के छक्के छूट गए। आप अलंबरदार तक पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया। अलंबरदार ने भी करारा जवाब दिया। हजरत हमजा ने इस हमले को रोककर निहायत जोश और पूरी ताकत से तलवार मारी। तलवार का निशाना सही रहा। अलंबरदार का सर कटकर दूर जा गिरा। मुशरिकों का भड़ा जमीन पर आ गया। अब हजरत हमजा लौटे और पूरे जोश में लौटे। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि दाहिनी तरफ से एक छोटा सा नेजा आकर दाहिने पहलू में लगा और बाएं पहलू से पार हो गया। आपका जिस्म कांपा, आंखें ऊपर चढ़ गईं। आप शहीद ही कर गिरे। यह नेजा वहशी ने चलाया था। वह हजरत हमजा को शहीद होकर गिरते देखकर हिंदा को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ पड़ा। मुशरिक हजरत हमजा की बहादुरी देख चुके थे। वे नफरत और गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने उन्हें गिरते हुए देखा तो कुछ बुजदिलों ने उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए। घोड़ों ने लाश को पामाल कर दिया था। उस वक्त भी लड़ाई पूरे जोर व शोर से चल रही थी। तलवारें चमक रही थीं, खून की छींटें उड़ रही थीं। जख्मी चिल्ला रहे थे, बहादुर नारे लगा रहे थे। अब्बू सुफियान भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। यह जोश व गैरत दिला दिलाकर अपनी फौज की हिम्मत बढ़ा रहा था।
हजरत हंजला ने दूर से उसे देखा, वह इस तरफ लपके। चूंकि हंजला और अब्बू सुफियान के बीच में सैकड़ों मुश्किल लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले मुशरिकों का सफाया करना शुरू किया। उनकी तलवार इतनी खतरनाक थी कि जिसके सर पर पड़ती दो टुकड़े किए बिना न रहती। बुत परस्त उनके हमलों को रोकते थे, पर कोई कोशिश कामयाब न होती थी। जो कोई कभी बढ़कर उनके सामने आया, उनकी तलवार ने उसे काट कर डाल दिया। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में मुशरिकों को काट काट कर डाल दिया। एक बार फिर उन्होंने जोश में आकर हमला किया, अक्सर कुफ्फार को कत्ल किया। लाइन की लाइन को उलटकर अब्बू सुफियान के करीब पहुंच गए। अब्बू सुफियान ने उन्हें देखा। वह उन्हें गजब गजब से भरा हुआ देखकर घबरा गया। सहम कर पीछे हटा। हंजला ने बढ़कर वार किया। करीब था कि उनकी तलवार अब्बू सुफियान का खात्मा कर दे कि पीछे से शद्दाद बिन अस्वद ने हमला करके इस तरह तलवार मारी कि दाहिने कंधे से दाखिल होकर बाएं कंधे से पार निकल गई और लाश जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। अब्बू सुफियान ने घोड़ा दौड़ाकर उनकी लाश को रौंद डाला। हजरत अली अभी तक बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। वह दुश्मनों को मारते काटते उस जगह पहुंच गए जहां मुशरिकों का झंडा झुका पड़ा था। उनके उस जगह पहुंचते ही एक आदमी ने झंडा उठा लिया। अभी वह झंडे को अच्छी तरह उठाने भी न पाया था कि हजरत अली की तलवार उसके सर पर पड़ी। वह वहीं ढेर हो गया। उसके गिरते ही झंडा फिर जमीन पर आ गिरा। झंडे को उठाने के लिए एक आदमी और आगे बढ़ा और अलंबरदार की हिफाजत के लिए टुकड़ी भी तैयार हो गई। हजरत अली ने झंडे को उठते देखा तो वह जोश में आ गए। बड़ी खूरेज लड़ाई शुरू हो गई। हजरत घिर चुके थे और तन्हा थे। वह बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वह फिर अलंबरदार के करीब पहुंच गए और हमला करके उसे मार डाला। झंडा फिर गिर पड़ा। एक काफिर ने लपक कर फिर झंडा उठा लिया। काफिरों ने फिर हजरत अली को घेर लिया। हजरत अली ने और जोश से हमला किया और नए अलंबरदार को फिर मार डाला। एक और मोर्चे पर हजरत नजर बिन अनस, हजरत साद बिन रुबैया, हजरत बिलाल, हजरत काब, हजरत अबू बकर सिद्दीका, हजरत उमर, हजरत जियाद, हजरत अम्मारा ने मिलकर निहायत जोश से हमला किया। उनकी तलवारें इतनी तेज चमकती कि सर कटकर अलग हो जाते और धड़ जमीन पर आ गिरते। इसी तरह हर मोर्चे पर मुसलमान जोश व गजब से भरे हुए लड़ रहे थे। खून में सनी हुई तलवारें अपना काम कर रही थीं। खून के छींटे उड़ उड़कर इस तरह गिर रहे थे जैसे खून की बारिश हो रही हो। अब दोपहर होने वाली थी। धूप में तेजी आ गई थी। जवान पसीने में डूबे हुए थे। मुसलमानों ने जोश में आकर अल्लाहू अकबर का जोरदार नारा लगाया और जोरदार हमला बोल दिया। इस हमले में मुशरिकों के कदम उखाड़ दिए। वे पीछे हटे। मुसलमानों ने एक और हमला कर दिया। मुशरिकों के कदम उखड़ गए। वे बूढ़ी तरह पसपा हो गए। अपनी अनगिनत लाशें छोड़कर भागने लगे। मुसलमान उनका पीछा करने के लिए दौड़े। औरतों की सिपह सालार हिंदा भी भागी। वे नौजवान औरतें जो दफ बजा बजा कर जवानों को उभार रही थीं, दफ फेंक कर भागीं। मर्द चिल्ला रहे थे, औरतें चीख रही थीं। भागते भागते वे अपने खेमों से भी आगे निकल गए। मुसलमानों ने दूर तक लाशें बिछा दी। कुफ्फार का सिपह सालार अब्बू सुफियान भी भागा। खेमे खाली हो गए। मुसलमानों ने उन पर छापा मार दिया। मुशरिक बदहवासी में भागकर दूर निकल गए, इतनी दूर कि मुसलमानों की पकड़ से बाहर हो गए। औरतें गिरती पड़ती वहीं पहुंच गईं। इसके बाद वे एक जगह जमा होकर मशविरा करने लगे। कुरैश हार खाकर बड़ी बदहवासी में भागे थे। मुसलमानों ने पीछा करके उन्हें उनके खेमों से और दूर धकेल दिया था। जब वे खेमों को भी छोड़कर भागे तो तमाम मुसलमान इधर उधर से सिमट सिमट कर उनके कैंप में जा पड़े। मुसलमानों का वह मुहाफिज दस्ता जो हुजूर के हुक्म से उहद की घाटी में हजरत अब्दुल्लाह की सरकर्दगी में मुकर्रर किया गया था, मुशरिकों को हार कर भागते हुए देखकर उनका पीछा करने में लग गया। हजरत अब्दुल्लाह ने रोककर कहा, मुसलमानों, क्या करते हो? हुजूर का हुक्म है कि दूसरा हुक्म मिलने तक इस जगह पर ठहरे रहो, यहां से हरकत ना करो। तुम इस जगह को छोड़ते हो तो यह नाफरमानी में दाखिल है। कुछ लोगों ने जवाब दिया, मुशरिकों को हार हो गई। उनका झंडा मैदान में बहुत देर से पड़ा है। मुसलमान उनका पीछा कर रहे हैं। मुमकिन है मुशरिक पलट पड़ें और हमारी मदद की जरूरत पड़ जाए। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, मगर हमको ताकीद की गई है कि हम इस जगह से हरकत ना करें। एक मुजाहिद ने कहा, यह हुक्म और ताकीद लड़ाई के वक्त तक के लिए थी, पर अब मुसलमानों को जीत हो चुकी है, इसलिए अब हमारा इस जगह ठहरना बेकार है। यह कहते ही तमाम मुजाहिद चले और पीछा करने वाले मुसलमानों से जा मिले।
सिर्फ 5 आदमी उस जगह रह गए। सूरज पूरी तेजी से चमक रहा था, धूप हर चीज को गरमा रही थी। अब्दुल्लाह बिन जुबैर अपने 4 साथियों के साथ घाटी के किनारे पर खड़े लड़ाई के मैदान की तरफ देख रहे थे। यकायक उन्होंने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। वे हैरानी के साथ इधर उधर देखने लगे। आवाज घाटी से आ रही थी। अब्दुल्लाह ने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम भी घोड़ों की टापों को सुन रहे हो? हाँ, सुन रहे हैं, बहुत तेजी से घोड़े आ रहे हैं, एक मुजाहिद ने कहा। कौन लोग हो सकते हैं? अब्दुल्लाह ने पूछा। यह नहीं कहा जा सकता, शायद कुफ्फारे मक्का हों, एक मुजाहिद ने कहा। ये सभी निहायत गौर और तवज्जो से घाटी की तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में घाटी के दूसरी तरफ से सवारों का दस्ता आता नजर आया। अब्दुल्लाह ने उन लोगों का पहचान लिया। यह कुफ्फारे कुरैश का दस्ता था। खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में आ रहा था। खालिद उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे। बात यह हुई कि जब मुसलमान मुशरिकों का पोछा करने दौड़ पड़े और घाटी के मुहाफिज भी चले गए, तो खालिद ने दूर से घाटी को देख लिया। वह इसकी अहमियत को खूब जानते थे। उन्होंने अपने सवारों का दस्ता लिया और 1 मील का चक्कर काटकर पहाड़ी के पीछे पहुंचे और वहां इस्लामी मजाहिदों की नजरों से बचते हुए घाटी में दाखिल हो गए। उन्होंने आते ही अब्दुल्लाह और उनके साथियों पर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह ने फौरन म्यान से तलवार खींच ली। उनके साथियों ने भी तलवारें खींचकर बुलंद की और दुश्मनों पर पिल पड़े। लड़ाई शुरू हो गई। मुसलमान सिर्फ 5 थे और दुश्मन 100 थे। नतीजा यह निकला कि मुसलमान पसपा हुए, यहां तक कि हजरत अब्दुल्लाह और उनके बाकी साथी सभी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। चूंकि मैदान साफ हो गया था, कोई रोकने वाला बाकी न रहा था, इसलिए मुशरिक तेज रफ्तारी के साथ पहाड़ी के नीचे उतरने लगे। कुछ मुसलमान हुजूर के करीब खड़े थे। उन्होंने खालिद और उनके साथियों को पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देख लिया। अब इन सब ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। इस नारे की आवाज को सुन करके मुसलमान जो मुश्रिकों का पीछा कर रहे थे, पीछे पलट कर देखने लगे। उहद की पहाड़ी से कुफ्फार की फौज उतरती नजर आई। हजरत मोहम्मद पहाड़ी के दामन में कुछ मुसलमानों के साथ खड़े थे, इसलिए मुसलमानों को डर हुआ कि कहीं कुफ्फार आप पर हमला न कर दें। वे फौरन पलटे और बड़ी तेजी से हुजूर की मदद और हिफाजत के लिए बढ़े। इक्रिमा ने मुसलमानों को वापस आते हुए देख लिया। उसने ललकार कर अपने साथियों को रोका। जब वे उसके आगे जमा हो गए तो उसने मुसलमानों पर धावा बोल दिया। बड़ी तेजी से मुसलमानों के पीछे दौड़ा। अब्बू सुफियान जो अब तक भागा जा रहा था, रुका। उसने कुफ्फार को जमा होने का हुक्म दिया। तमाम मक्का वाले उसके चारों तरफ जमा हो गए। वह तमाम कुफ्फार को साथ लेकर नए जोश और नई हिम्मत के साथ हमलावर हुआ। मुसलमानों पर यह तमाम हमले एक एक करके उम्मीद के खिलाफ, और अचानक हुए नतीजा यह हुआ कि लड़ाई का रंग बदल गया। मुसलमान हर तरफ के से कुफ्फार के घेरे में आ गए। फिर भी मुसलमानों ने हिम्मत न हारी और वे जगह जगह घिरे होने के बावजूद अपनी बहादुरी का सबूत देते रहे। बड़ी खूंरेज लड़ाई शुरू हो गई थी। मुसलमान अपने से ज्यादा हुजूर को बचाना चाहते थे। हुजूर अपने जान निसारों के जान देने और जान लड़ा देने का यह मंजर देख रहे थे। लड़ाई की चक्की निहायत तेजी से घूम रही थी। तलवारें जल्द जल्द चल रही थीं। खालिद और उनके साथी बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे। वे मुसलमानों को कुचल डालने के लिए घोड़े बढ़ाते थे, पर जब मुसलमान बढ़कर संभल कर जोश और तैश में हमले करते तो वे पीछे हट जाते थे। हजरत मुसाब एक हाथ में तलवार लिए और दूसरे में झंडा लिए बड़े जोश से लड़ रहे थे। वह अब तक बहुत बड़ी तादाद में काफिरों को जहन्नम रसीद कर चुके थे। एक बार वह बड़े जोश में आगे बढ़े। वह खालिद को जानते थे, उन्हें कत्ल करने के लिए आगे बढ़े थे। कई काफिरों को मारते मारते खालिद के करीब पहुंच गए। उन्होंने तलवार उठाई, पूरी ताकत और जोश से हमला किया। खालिद पीछे हटे। हजरत मुसाब आगे बढ़े। उन्होंने फिर हमला करना चाहा। इस मुद्दत में पीछे से कुफ्फार के एक मशहूर शहसवार जालिम इब्ने कुमैया ने आकर हमला कर दिया। चूंकि हजरत मुसाब भी हुजूर की शक्ल के थे, इसलिए इब्ने कुमैया ने समझा कि रसूल खुदा ही को कत्ल कर डाला। चुनांचे उसने बुलंद आवाज से कहा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। इस आवाज को सुनकर मुशरिकों ने मारे खुशी के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुसलमान इन नारों को सुनकर हैरान रह गए। वे गम में डूब गए। वह लड़ना भिड़ना भूल गए। गम में डूबी हुई निगाहों से खुदा के महबूब को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे। कुफ्फार ने मुसलमानों की इस घबराहट का फायदा उठाते हुए जोरदार हमला कर दिया। मुसलमान संभले, होश में आए। अक्सर मुसलमान यह कहकर मैदान में नए जोश के साथ कूद पड़े कि जब महबूब रसूल ही जिदा न रहा
तो अब जिंदगी का मजा ही क्या रहा। मुसलमानों, लड़ो और लड़कर शहीद हो जाओ। मुसलमानों ने जोश में आकर पूरी ताकत से हमला किया। हर तरफ से तलवारें बुलंद हुईं। जोश व गजब का तूफान उमड़ आया। सर कट कट कर गिरने लगे और खून की नदियां बहने लगी। काब बिन मालिक बड़े जोश और गजब में भरे हुए कुफ्फार को कत्ल करते उस तरफ आगे बढ़ रहे थे जहां हुजूर खड़े थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम के दरमियान खड़े हुए देख लिया। वह मारे खुशी के उछल पड़े। उन्होंने ऊंची आवाज से कहा, मुसलमानों, खुदा का शुक्र है कि रसूल खुदा जिंदा है। इसी बीच हुजूर ने निहायत ऊंची आवाज में फरमाया, खुदा के बंदो, मेरी तरफ आओ, मैं खुदा का रसूल हूं। मुसलमानों ने इस आवाज को सुना। उनका गम दूर हुआ, खुशी की लहर दौड़ गई, चेहरे खिल गए। वे हर तरफ से सिमट सिमट कर आपकी तरफ बढ़ने लगे। आमतौर पर कुफ्फार समझ रहे थे कि हुजूर शहीद हो गए। हुजूर की आवाज ने बता दिया था कि आप जिंदा हैं। वे भी हर तरफ से सिमट सिमट कर हुजूर की तरफ बढ़ने लगे। अब वह जगह जहां हुजूर तशरीफ रखते थे लड़ाई का मरकज बन गई। बड़ी खूनी लड़ाई होने लगी। इंसान खीरे ककड़ी की तरह कट कट कर गिरने लगे। खालिद और उसके साथी हुजूर के साथियों पर टूट पड़े। मुसलमान हुजूर को घेरे में लिए हुए थे। कुफ्फार उस घेरे को तोड़ना चाहते थे, इसलिए जोरदार तरीके से हमले कर रहे थे। मुसलमान भी उसी जोश व खरोश से हमले को तोड़ रहे थे और जवाबी हमले भी कर रहे थे। इक्रिमा बिन अबूझल ने भी हुजूर की आवाज सुन ली थी। वे मई साथियों के निहायत जोश व खरोश से हुजूर के साथियों पर हमलावर हुआ। हजरत जियाद और हजरत अम्मारा, इन दो मुजाहिदों ने बड़े इस्तिकलाल से उनका हमला रोककर खुद भी हमला कर दिया। जोरदार लड़ाई हुई। यहाँ ये दोनों मुजाहिद शहीद हो गए। कुफ्फार का निशाना हुजूर थे, इसलिए आप पर धावा भी ज्यादा था। वे चाहते थे कि किसी तरह रास्ता साफ करके हुजूर को घेरे में ले लिया जाए, लेकिन मुसलमान थे कि आपके चारों तरफ लोहे की दीवार बन गए थे। खालिद ने अपने साथियों में से 25-20 जवानों को अलग करके उनको तीर चलाने का हुक्म दिया। उन लोगों ने एक बुलंद जगह पर पहुंचकर हुजूर की जमात पर तीर चलाना शुरू किया। इस तीरंदाजी से मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुंचने लगा। हर आदमी तीर खा खा कर घायल हो गया। चूंकि डर पैदा हो गया था कि कहीं कोई तीर हुजूर को न लग जाए, इसलिए हजरत अब्बू दुजाना हुजूर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। गोया आपने अपनी पीठ को ढाल बना लिया। वह मर्दाना वार खड़े थे। तीर उनकी पीठ पर आकर लग रहा था। अगरचे तीरों के लगने से उन्हें तकलीफ हो रही थी, पर उनके चश्म व आबरू पर बल तक न आता था। अब्दुल्लाह बिन हिशाब जौहरी खालिद का एक साथी था। वह मुसलमानों से बचता हुआ हुजूर के करीब पहुंचा। हुजूर उस वक्त दूसरी तरफ मुतवज्जह थे। अब्दुल्लाह बिन हिशाब ने हुजूर के करीब पहुंचकर आप पर वार किया। आपका मुबारक चेहरा घायल हो गया। चूंकि अब्बू दुजाना आपकी तरफ मुंह किए खड़े थे और अब्दुल्लाह अब्बू दुजाना के पीछे से आया, इसलिए उन्होंने उसे नहीं देखा। जब अब्दुल्लाह ने हमला करके हुजूर को जख्मी कर दिया तो अब्बू दुजाना में जोश में आकर उस पर हमला किया। उनकी तलवार अब्दुल्लाह का खूद काटकर कई इंच सर में उतर गई। वह जख्मी होकर पीछे हटा। अब्बू दुजाना उसके पीछे दौड़े। वह दौड़कर मुश्रिकों के गौल में जा घुसे। चूंकि अब्बू दुजाना जोश अब गजब में भरे हुए थे, इसलिए वह मुश्रिकों को कत्ल करते हुए अब्दुल्लाह के पीछे ही पीछे चले गए। अब्दुल्लाह बिन हिशाब उनसे ऐसा डर गया था कि वह अपनी जान बचाने के लिए कुफ्फार के एक गोल से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में छिपता फिरता था। अब्बू दुजाना उसके पीछे फिरते रहे थे। वह उसे कत्ल करना चाहते थे। आखिरकार वह भागकर अबू सुफियान के लश्कर में जा घुसा और सबसे पीछे जा खड़ा हुआ। जब हुजूर तन्हा रह गए थे, तमाम मुसलमान अलग हो गए थे या अलग कर दिए गए थे और वे जगह जगह पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। अब हुजूर के पास सिर्फ उम्मे अम्मारा रह गई थी, या करीब ही हजरत अब्बू उबैदा बिन जर्राह लड़ रहे थे। इब्ने कुमैया, जिसने हजरत मुसाब को शहीद किया था, हुजूर की तरफ तलवार लेकर लपका। हजरत उम्मे अम्मारा ने उसे झपटते हुए देख लिया। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ओ काफिर, खबरदार, आगे कदम न बढ़ाना। यह कहते ही उन्होंने जांबाजी से इब्ने कुमैया पर हमला किया। वह दोहरी जिरह पहने हुए था। उसकी जिरह पर तलवार पड़कर उचट गई। हजरत उम्मे अम्मारा ने कई बार लगातार हमले लिए, पर कोई एक बार भी कामयाब न हुआ। इब्ने कुमैया ने जोश में आकर उम्मे अम्मारा पर तलवार का एक हाथ मारा। चूंकि वह जिरह पहने हुई न थी, न उनके पास ढाल थी, इसलिए वह इस हमले को न रोक सकी। उनका हाथ कंधे के करीब घायल हो गया। इब्ने कुमैया हुजूर की तरफ बढ़ा।
हजरत अब्बू उबैदा ने उसे देख लिया। अगरचे वह कुफ्फार के गोल में घिरे हुए थे, हर तरफ से उन पर हमले किए जा रहे थे। वह बड़ी फुर्ती से हमलों को रोक रहे थे, मगर इब्ने कुमैया को बढ़ते हुए देखकर तड़प गए। वह हुजूर की हिफाजत के लिए आपकी तरफ बढ़े। उन्होंने ऊंची आवाज से मुसलमानों से खिताब फरमाते हुए कहा, मुसलमानों, खुदा का रसूल दुश्मनों के घेरे में आ गए हैं। इस आवाज को सुनकर मुसलमान चौंके, संभले और अपने सामने वालों को कत्ल करते हुए हुजूर की तरफ बढ़े। इस बीच इब्ने कुमैया हुजूर के करीब पहुंच गया। उसने तलवार उठाकर पूरी ताकत से हमला किया। तलवार हुजूर के खूद पर पड़ी। खुद के दो दो हल्के आंखों से नीचे की हड्डी में घुस गए। इब्ने कुमैया ने दूसरा वार करना चाहा, लेकिन उस वक्त तक अब्बू उबैदा उसके करीब पहुंच गए थे। उन्होंने ललकार कर कहा, ओ काफिर संभल। इब्ने कुमैया घबरा गया, वह पीछे हटा। अब्बू उबैदा ने जोश में आकर उस पर हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि उसकी दोहरी जिरह चीर उठी और कंधे के करीब घाव करके हंसली की हड्डी तोड़ गई। इब्ने कुम्भैया ने खौफनाक चीख मारी और सख्त खौफजदा होकर भागा। अबू उबैदा ने उसका पीछा करना चाहा, पर हुजूर ने उन्हें रोक दिया। अब अबू उबैदा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर को जख्मी देखकर तड़प गए। हुजूर पूरे सब्र व इस्तिकलाल के साथ खड़े। यह और जख्मी होने पर भी हुजूर के चेहरे से मलाल या दुख नहीं जाहिर हो रहा था। हजरत अबू उबैदा ने खुद को जो हुजूर की आंखों के नीचे हड्डी में घुसा हुआ था, दांतों से पकड़कर खींचा। बहुत जोर लगाया पर खुद न निकला। खून निकालने में जोर लगाते लगाते अब्बू उबैदा के 2 दांत टूट गए। बड़ी जद्दोजहद के बाद खुद निकाला गया। खूद के निकलते ही खून का फव्वारा बहने लगा। हुजूर अपने चेहरे से खून पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, वह कौम कैसे फलाह पा सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को इसलिए खून से रंगा कि वह उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है। अभी हुजूर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा ही रहे थे कि एक बदमाश ने हुजूर को एक पत्थर फेंक कर मारा। उससे हुजूर का होंठ जख्मी होकर नीचे का एक दांत शहीद हो गया। हुजूर के पीछे एक गड्ढा था। हुजूर गड्ढे में गिर गए। इस बीच हजरत अबू बकर, उमर, अली, हजरत तलहा और कुछ दूसरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मुकाबले के दुश्मनों को खत्म करके हुजूर के पास आ गए। फौरन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर का हाथ पकड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाहर निकाला। आपका मुबारक चेहरा खून से तर हो रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी इबा के दामन से खून पोंछना शुरू किया। हजरत तलहा बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, इस कौम के हक में बद्दुआ फरमाइए। हुजूर ने फरमाया, नहीं तलहा, मैं खुदा का रसूल हूँ। एक रसूल की शान यह न होनी चाहिए कि वह कौम के जुल्मों से तंग आकर बद्दुआ करके तमाम कौम को अल्लाह के गजब में डाल दे। लड़ाई अब भी जोर व शोर से हो रही थी। सर घड़ से कट कट कर गिर रहे थे। खून पानी की तरह बह रहा था। हुजूर ने हजरत अबू बकर से फरमाया, हो सके तो उहद की पहाड़ी पर चढ़ चलो। हजरत अबू बकर ने कहा, हुजूर तशरीफ ले चलें, हम जानिसार खादिम आपके साथ हैं। हुजूर उहद की तरफ बढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊंची आवाज से कहा, मुसलमानों, उहद की पहाड़ी पर चढ़ चलो। इस आवाज को सुनकर तमाम मुसलमान उहद की तरफ बढ़ने लगे। हुजूर और सहाबा किराम भी उस तरफ बढ़े। पहाड़ी करीब ही थी। थोड़ी ही जद्दोजहद में ये सब पहाड़ी पर चढ़ गए। मुसलमान भी इधर उधर से सिमट सिमटाकर उहद की पहाड़ी पर आने लगे। इस तरह लड़ाई का एक मोर्चा कायम हो गया। अबू सुफियान ने देखा कि मुसलमान बेहतरीन जगह पर पहुंचकर जी तोड़ लड़ाई कर रहे हैं। वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा। हुजूर ने उमर से कहा, देखो, कुफ्फार को पहाड़ी पर चढ़ने से रोक दो। हजरत उमर कुछ सहाबियों को अपने साथ लिए हुए बढ़े और बड़े जोश से कुफ्फार पर हमलावर हुए। अगरचे अबू सुफियान और उसके साथियों ने ऊपर चढ़ने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया, पर सरफरोश मुजाहिदों ने उन्हें एक कदम भी न बढ़ने दिया, बल्कि ऐसे कड़े हमले किए कि कुफ्फार को नीचे धकेल दिया। इस पर भी एक काफिर इब्ने अबी खल्फ, जो हुजूर को कत्ल कर डालने का पक्का इरादा करके आया था, मर्दाना वार आगे बढ़ा और हुजूर पर हमलावर हुआ। हुजूर ने हजरत हारिस के हाथ से नेजा लेकर उस पर वार किया। नेजा की अनी गर्दन के नीचे की हड्डी में लगी। वह बदहवास के होकर भागा। अगरचे जख्म मामूली था, फिर भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जान से हाथ धो बैठा। अब तमाम मुसलमान इधर उधर से जमा होकर कुफ्फार को मारते काटते पहाड़ी पर चढ़ गए। चूंकि कुफ्फार पहाड़ी से नीचे
और मुसलमान पहाड़ी के ऊपर थे, इसलिए अब लड़ाई बंद हो गई। अब्बू सुफियान ने ऊंची आवाज से मालूम किया, तुम लोगों में मोहम्मद हैं? किसी ने उसका जवाब न दिया। उसने फिर पूछा, क्या तुम में अब्बू बकर हैं? अब भी सब खामोश रहे। उसने फिर पूछा, क्या तुम में उमर हैं? हजरत उमर ने चिल्लाकर कहा, ऐ खुदा के दुश्मन, ये सभी जिंदा है। वह वक्त करीब है जब तू रुसवा होगा। अब्बू सुफियान ने घमंड के नशे में कहा, हुबल की जय, हुबल की जय। हुजूर ने हजरत उमर से कहा, इसे जवाब वो अल्लाह बुजुर्ग व बरतर है। चुनांचे हजरत उमर ने यही जवाब दिया। अब्बू सुफियान ने कहा, उज्जा हमारा बुत है, तुम्हारा नहीं। हजरत उमर ने हुजूर के इरशाद के मुताबिक जवाब दिया, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला नहीं है। अब्बू सुफियान ने कहा, अब हमारा तुम्हारा मुकाबला अगले साल बद्र नामी जगह पर होगा। हजरत उमर ने हुजूर के हुक्म के मुताबिक जवाब दिया, हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। इसके बाद अब्बू सुफियान ने फौज को वापसी का हुक्म दे दिया। कुफ्फार वापसी का हुक्म सुनकर बहुत खुश हुए। वे फौरन लौटे और मक्का की तरफ रवाना हुए। मुसलमान उहद की पहाड़ी पर खड़े कुफ्फार की वापसी का मंजर देखने लगे। थोड़ी ही देर में तमाम कुफ्फार अपने मक्तूलों को लड़ाई के मैदान में छोड़कर नजरों से ओझल हो गए। जब मुसलमान दुश्मनों के घेरे में आ गए थे और कुफ्फार ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था, हर जगह निहायत खुरेज लड़ाई हो रही थी। उस वक्त कुफ्फारे करेश की औरतें मुसलमान शहीदों के नाक कान काटती फिर रही थीं। गोया इस तरह वे अपनी नफरत का इजहार करके बदला ले रही थीं। हिंदा जबू सुफियान की बीबी को वहशी ने बता दिया था कि उसने अपने हरने से हजरत अमीर हमजा को शहीद कर दिया है। हिंदा ने अपने तमाम जेवर उतार कर उसके हवाले कर दिए। उसने बदले के जोश में हजरत हमजा के नाक और कान काट कर लाश का मुसला कर दिया और सीना चीर कर जिगर निकाला। अपनी कसम पूरी करने के लिए जिगर मुंह में रखकर चबाने लगी, मगर चबा न सकी, उगल दिया। जब मुसलमान उहद की पहाड़ी पर चढ़ गए और अब्बू सुफियान अगले साल बद्र में लड़ने का वायदा करके मैं अपने लश्कर के वापस चला गया, तो हुजूर ने शहीदों को एक जगह जमा करने का हुक्म दे दिया। मुसलमानों की तमाम फौज पहाड़ी से उतरकर शहीदों को उठा उठाकर जमा करने में लग गई। जल्द ही यह लश्कर मदीने में दाखिल हो गया। अगरचे मुसलमान उहद में भी कुफ्फार को हरा चुके थे, मुशरिक बदहवास होकर माल व असबाब और अपनी औरतों को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। मुसलमानों ने इन भगोड़ों का सामान लूटना शुरू कर दिया था, लेकिन उहद की घाटी में जो दस्ता अब्दुल्लाह बिन जबैर की सरबराही में लगाया गया था, कुफ्फार को हार कर भागते देखकर और मुसलमानों के साथ वह दस्ता भी पीछा करने में दौड़ पड़ा था। खालिद ने जब उस घाटी को खाली देखा तो वह इस तरफ से हमला वर हो गए। मुसलमान उनके मुकाबले के लिए लौटे। इक्रिमा और अब्बू सुफियान ने एक एक करके नए जोश और नई हिम्मत से हमला किया। नतीजा यह हुआ कि मुसलमान दुश्मनों से घिर गए, फिर भी वे घबराए नहीं, हिम्मतें नहीं छोड़ी, लड़े और खूब लड़े। आखिरकार कुफ्फार मायूस और नाकाम होकर वापस जाने पर मजबूर हुए। इस लड़ाई में करीब करीब तमाम ही मुसलमान जख्मी हुए। खुद हुजूर भी जख्मी हो गए। जो मुसलमान मदीने में रह गए थे, उन्हें यह सब सुनकर बड़ा तेज और जोश आ रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि आगे लड़ाई में वे मुशरिकों से जरूर ही भरपूर बदला लेंगे। दोस्तों, आपको यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के और इस्लामिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।